सानू नहर वाली पुल ते बुला के सोना माही कि वे सुपर लाइट 200 सीसी ले आया ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंथरॉक्स व्लॉग्स। आज हम मौजूद हैं जी ये हेड मोहम्मद वाले की एक पुल है और उसके नीचे छाँव में अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सी पिकनिक का सीन भी किया। मेरे साथ मौजूद है मेरा बहुत अच्छा दोस्त हमारे अली शेख, मेरी मोटरसाइकिल और हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर बाइकर जनाब जंजेब भाई और उनकी कीवे सुपर लाइट 200 सीसी क्रूज़र मोटरसाइकिल। अच्छा जंजेब भाई, आज हम आपसे कुछ सवालात पूछने वाले हैं, इसका आपने हॉनेस्ट तरीके से रिव्यू देना है। बट रिव्यू शुरू करने से पहले आपने एक कसम खानी है कि कसम इसके इंजन ऑयल की, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इंजन ऑयल की कसम ही खाएंगे। और इंजन ऑयल पे तो वैसे भी मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, इंजन ऑयल मैं टाइम से पहले ही चेंज करता हूँ हमेशा। सही है, गुड हो गया। अच्छा जंजेब भाई का थोड़ा सा मैं तारुफ करवा देता हूँ। हमारे बहुत अच्छे सीनियर बाइकर हैं और नॉर्थ जितना भी है इन्होंने अपने ये कीवे सुपर लाइट 200 सीसी पर कवर कर लिया है, ठीक है। आप मुल्तान बाइकर क्लब का हिस्सा भी हैं अगेन। अच्छा जी, तो जंजेब भाई सबसे पहले मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले इसका मॉडल, मेक और ये सारी बातें बताएं कि ये क्या चीज़ है। जी सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये कीवे सुपर लाइट 2019 जो है ना मॉडल है, ठीक है। इस पर मैंने रिसर्च की परचेज़ करने से पहले। सही है। इसमें इटालियन, स्पेनिश और चाइनीज़ वेरिएंट्स आ रहे हैं, शेयर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। सही है। हमारे पास पाकिस्तान में ना वो चाइनीज़ वेरिएंट ही आ रहा है बेसिकली। तो इट्स अ गुड बाइक। रिव्यू करके मैंने इसी पे क्लिक किया और इसी को ऑप्ट किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड और मैं बहुत खुश हूँ कि एक अच्छा मैंने इंतखाब किया। चले माशाल्लाह, अच्छा हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि सुपर लाइट इस क्रूज़र मोटरसाइकिल को लेने की वजह क्या थी। जिस तरह मैंने अभी बताया रिव्यूज़ के बारे में, सारी चीज़ें आजकल रिव्यूज़ पे ही हो रही हैं। बिल्कुल तो रिव्यूज़ को देख के जो है ना इस बाइक की रिव्यूज़ मुझे कुछ बेहतर लगे। सही है। बट इसके पोटेंशियल्स के बारे में मुझे इतना नहीं पता था कि ये कितना पावरफुल या बाइक है। हाँ। बट ये कि जब मैंने कश्मीर का और कंप्लीट नॉर्थ गिलगित एंड स्कर्दू में पूरा इस बाइक पे कर चुका हूँ। सही है। अकेले सोलो। तो उसके बाद जो है ना आई रियलाइज्ड कि मैंने बाइक जो ली है ना दैट इज़ वंडरफुल बाइक। और इंजन पावर जो है ना बेहतरीन है, ठीक है ना। और कहीं पे इस बाइक ने मुझे धोखा नहीं दिया। चलें, गुड हो गया, ठीक है। अच्छा अभी जो एक सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा, डीप स्पेसिफिकेशन में इसके नहीं जाएंगे क्योंकि वो देखें ना कि एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होता। तो इसी मामले में आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इसकी अभी कीमत क्या है, प्राइस क्या है आजकल इसकी। ये बाइक अभी आजकल मार्केट में मैंने 2 महीने पहले इसकी प्राइस पता करवाई थी। उस टाइम इसकी प्राइस थी 5,45,000 के अराउंड। ठीक है, 5 लाख और 45,000 लाइक। बट आई थिंक अभी 20-30,000 मजीद इंक्रीज हो चुकी होगी। लाइक आप कह रहे हैं कि 5 लाख to 60,000 के अराउंड कोई होगा। जी बिल्कुल। और ये बाइक जो है ना वो आपको ओवरड्राइव कंपनी है, ठीक है, कराची में। सही है। तो ओवरड्राइव कंपनी आपको इंपोर्ट करा के दे सकती है, उनके पास गाड़ी भी हैं। दे आर बेसिकली जो है ना इंपोर्टर्स इन पाकिस्तान। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक हमारा रिश्ता है। सही है। तो बाइक उन्हीं के थ्रू हमने परचेज़ की थी। मैंने इसके अलावा भी और काफ़ी बाइक्स परचेज़ की हैं। सही है, मतलब वहीं से आपने ख़रीदी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जंजेब भाई, इन चीज़ों के बाद अब मुझे ये बताएं कि इसका 1 लीटर फ्यूल एवरेज कितनी है, आपको ये कितनी फ्यूल एवरेज रिटर्न कर रही है। सारी चीज़ें एस्टीमेट्स पे होती हैं बेसिकली। तो मैं एस्टीमेट दूंगा अपने टूर का, जो मैंने नॉर्थ का किया था, सबसे बड़ा टूर अभी तक 11 डेज़ का, 26-2700 किलोमीटर्स का। सही है। तो एट द एंड ऑफ द ट्रिप मैंने जब कैलकुलेशंस की सारी अपनी जो है ना, उसमें मुझे ये पता चला कि ये ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 30 किलोमीटर चली है मेरी बाइक। इसमें डिफरेंट टेरेन्स शामिल थे। इसमें जो है ना ऑफ रोडिंग भी थी और प्लेन रोड्स भी थे और इसमें अप हिल और डाउन हिल हर तरह का जो है ना वो, मतलब ओवरऑल इसने आपको 30 किलोमीटर दे दिया। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, इसके रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी में कितना फ्यूल होता है। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी में 2-1 लीटर तक होगा। 2-2.5 लीटर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, ठीक है। अब मुझे आ जाते हैं कि इसके इंजन की तरफ, कि मुझे बताएं कि इसका इंजन पावर वाइज लाइक 200 सीसी का हक अदा कर रहा है। जी बिल्कुल। इंजन 200 सीसी का हक पूरी तरह से अदा कर रहा है। सही है। और जो सामान अभी आप देख रहे हैं, बाइक जिस तरह लोडेड है, मैं अपनी सारी गैजेटरीज सारी चीज़ें उठा लेता हूँ। सैडल बॉक्सेस भी लगे हुए हैं दोनों तरफ। सही है। उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैं रखता हूँ।
तो वो सारी चीज़ों के साथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ना इस बाइक ने मुझे ना मायूस नहीं किया। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इस जी चीज़ से? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। स्मूथनेस लाइक वाइब्रेशंस वगैरह तो नहीं होती? नहीं, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, वाइब्रेटिंग इफेक्ट तो है ही नहीं इसमें जो है ना, ठीक जिस है। आप 125 में फील करते हैं या सही है। 150 में भी टू सम एक्सटेंट मैंने हाँ, वो ज़ाहिर नोट है। किया है। तो इसमें नहीं है ऐसा। जी बिल्कुल ठीक है, अब नहीं। आ जाते हैं जी सीट की कंफर्ट। लाइक क्रूज़र बाइक में मुझे ये सवाल करना बनता नहीं है क्योंकि इनकी कंफर्ट की वजह से ये क्रूज़र बाइक कहलाती हैं। तो आप इसकी कंफर्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कंफर्ट अभी और आप कैपेसिटी? इसके सीट को अगर देखें ना जी तो सीट की बनावट ही इस तरह है, फ्लैट सी है, ठीक है ना। जी, और और काफ़ी ये चौड़ी सीट है। चौड़ी सीट है हाँ और जी। ये काफ़ी जो है ना तजुर्बों के बाद जो है ना, जी, और जी। जो लीडिंग बाइक्स हैं टूरिंग के लिए जो बाइक्स यूज़ हो रही हैं हाँ। उनको पेश नज़र रखते हुए इसकी सीट बनाई गई है और इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सीट। सही है। प्लस ये कि सिटिंग पोस्चर आपका बड़ा काउंट करता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। आपके फुट रेस्ट जो है ना उनकी लोकेशन और हाँ। आपके बॉडी की पोजीशन हाँ। वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। सही। हाँ, एक लिमिट के बाद जो है ना वो फिर आप इवन लग्जरी बाइक्स में भी चले ज़ाहिर है, वो जाएं तो आप, थकावट होती वो है, किसी भी बिल्कुल। बाइक में ना आपको फटीग्स महसूस होते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अक्सर लोगों को इसके बाइक के बारे में पता तो है, बट अक्सर लोगों को इसके जो फीचर्स हैं ना वो नहीं इल्म। आप ज़रा मुझे अगर फीचर इसके काउंट करवा दें कि इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। लाइक असम्बली से स्टार्ट करते हैं, फिर बोल अच्छा, सकते हैं। विंडशील्ड वाइज़र जो है ना ये इसके साथ ही आपको फिटेड मिल जाएगा, ठीक ठीक है, है ना। गुड, ये साथ ही इसके आता है बाद इसके। बैक व्यू मिरर्स इसके साथ ही हैं, ठीक ठीक है है। ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक ये सेल्फ स्टार्ट, ये वो सेल्फ स्टार्ट सारी चीज़ें हैं। कुछ गैजेटरीज मैंने खुद ही इसमें ऐड ठीक की है। हैं, ठीक है ये ना। जैसे क्लॉक शायद आप ये लगाइए। क्लॉक मैंने खुद ही हाँ। लगाया है। दिस इज़ चार्जिंग पोर्ट, ये मैंने ये खुद ही भी लगाया है, ठीक है ना। सही। ये एक मैंने बटन्स लगाए हाँ, हैं, ठीक। बेसिकली एक्सटर्नल लाइट्स मैंने इसमें फ़िट की हैं, ठीक सही, है ना। सही। कैमरा रखने के लिए मैंने एक असेंबली इसमें हाँ। इंस्टॉल की हुई है, ठीक है ना। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे जो खूबसूरत चीज़ ये है, हाँ, ये आपने बड़ा कलरफुल माशाल्लाह। फ्लैग्स। दिस इज़ बेसिकली साइन ऑफ हैप्पीनेस जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। यू ट्रैवल विद हैप्पीनेस। बिल्कुल, इसलिए आपने ये खुद मॉडिफाई करके लगा दी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी मुझे इसके मीटर में बताएं, लाइक यहाँ पे हमें वो ट्रिप मीटर मिल जाता है, ऊपर वो जो किलोमीटर शो करता है वो। बिल्कुल, और ये ट्रिप मीटर है। ठीक देन है। दिस इज़ द टोटल किलोमीटर जितने माइलेज ड्राइवर की हैं। बाइक चली हुई ठीक है। है। सेकंड इज़ द जो है ना आपकी सही है। रनिंग उसमें आरपीएम मिल जाता है आरपीएम हमें। मिल जाता है इसमें आपको। फ्यूल गेज है? फ्यूल गेज बिल्कुल है। फ्यूल गेज, अच्छा, नीचे इसके टैंक फ्यूल में, ठीक गेज अगर आप जाएँ ना तो ये इसका हाँ। फ्यूल गेज है, तो यहाँ से आप फ्यूल गेज पता सही कर है। सकते हैं। Amazing। इसके बाद सेल्फ स्टार्ट है, यहाँ से ये हाई लो बीम, ठीक है, बिल्कुल, ये इंडिकेटर्स फ्लैशर भी हैं, है। इंडिकेटर्स भी के इसी बटन्स साइड भी पे हैं। है। यहाँ पे ये हाई लो, यहाँ पे आ गया ये हॉर्न है। ये इंडिकेटर्स राइट लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का। बिल्कुल ये ऐसे थोड़ा ही। डिज़ाइन का चेंज है। हाँ, लाइक बिल्कुल। यहाँ पे राइट है और राइट राइट पे, लेफ्ट पे। नाइस, ये अमेजिंग, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, बस यही फीचर्स हैं। अभी देखें, जैसे मैंने आपका ये कैरी आउट जैसे आपने किया हुआ है ना, ये लगेज वगैरह और ये कैंप वगैरह, लाइक आपने पूरा रूम इस मोटरसाइकिल पे फिट किया हुआ है। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि ये कैसे आपने ये जादू किया है, क्या चीज़ें और कितनी की चीज़ें, कितनी की कैपेसिटी इसमें आ जाती है, कितनी की चीज़ें आ जाती हैं इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ना आप उस साइड पे जाएं कि अपने आप को ना एक सोबर राइडर बनाएं। सही है, एक जो है ना नफीस राइडर, बिल्कुल, वो राइडर जिसको देख के ना बंदा लगे कि यार ये Something। प्रोफेशनल, बिल्कुल, ठीक है ना। अब जो कुछ आपको नज़र आ रहा होगा सारी चीज़ें बाइक कलर के थीम के हिसाब से होंगी। बिल्कुल, वो ग्रीन बाइक इज़ ग्रीन, तो मैंने ग्रीन कलर की सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं और ब्लैक के साथ जो है ना मैंने कॉम्बो किया उसे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा मेन बैग है, हाँ। ये पीछे आता है। सही। ये है 25 to 30 लीटर्स। सही इसमें सारी जो है ना मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बेसिकली कपड़े केले या इस तरह की चीज़ें जो है ना हाँ, सारी बिल्कुल, बिल्कुल। गारमेंट्स वगैरह सारा कुछ। सही है। देन पीछे आ जाएं, दिस इज़ माई स्लीपिंग बैग, ठीक है ना। ठीक है। और उसके नीचे एक बैग है, इसमें मैट है, सिटिंग मैट कह लें, स्लीपिंग मैट कह लें, और साथ में टेंट इसके अंदर ही है। सही है, good। इवन देन आई हैव इनफ ऑफ स्पेस, इसमें मैं और भी चीज़ें रख सकता और हूँ। भी जब भी, क्योंकि ये देखिए दोनों ना, तरफ full जो है ना नहीं आई हैव सैडल बॉक्सेस। सही इन है, सैडल इसी बॉक्सेस तरफ में भी भी है। ना 15 से 20 लीटर की चीज़ें आप रख सकते हैं तकरीबन। तो सैडल बॉक्सेस को भी मैं फिल कर देता हूँ। ठीक और प्लस ये कि ना टैंक बैग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो है ना
पार्ट ऑफ द बाइकिंग जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वो ज़रूरी सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो आपको ना वक्तन फ़ौक़्त हाँ, जिनकी ज़रूरत चाहिए पड़ होती सकती हैं, है। डॉक्यूमेंट्स हो गए, चार्जिंग सही है। केबल्स और इस तरह की चीज़ें, गुड या आपके वैलेट कार्ड या इस तरह की सारी चीज़ें वो आप सामने रखते हैं। सामने रख सकते तो बाकी अगर हेलमेट की बात करें, हेलमेट भी देखें मैंने ग्रीन कलर में ही लिया हुआ है। पूरे तो थीम वो भी जो है ना ग्रीन थीम मैंने ग्रीन और यूज़ किया ब्लैक को है। देखा फॉलो कर रहे हैं। और ड्रेस भी मैं ग्रीन ही मोस्टली जो है ना वो हाँ, करता हूँ, पहनता हूँ, बिल्कुल। ताकि जो है ना वो एक सिमेट्री में एक जो है ना प्रोफेशनल लुक है बंदे बिल्कुल में। बिल्कुल, नाइस, अमेजिंग। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, तो जो कि बहुत ज़रूरी है इस तरह की बाइक लेने से पहले, कि आपको इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी लगती है और इसके कॉस्ट क्या है पास की? अच्छा, पार्ट्स की जहाँ तक बात है तो ओवरड्राइव कंपनी जो बाइक इंपोर्ट कर रही है, जो बेसिकली पाकिस्तान में जो इन बाइक्स के मालिक हैं। जी जी, एक इसने भी सलेंसर उतार के फेंक दिया कहीं। जी। अच्छा, जहाँ तक पार्ट्स एंड असेंबली की बात है, पाकिस्तान में ऑनर्स इनके ओवरड्राइव है, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया। ओवरड्राइव कंपनी के पास सारी चीज़ें हैं, सही ईच है। एंड एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम ओवरड्राइव। जस्ट कॉल देम, जस्ट ईमेल देम, जस्ट आप उनको ना व्हाट्सएप करें और वो आपको ना अवेलेबल करवा वो देते आपको ना भिजवा देंगे TCS के थ्रू, किसी भी वाया के थ्रू, विद इन 2 to 3 डेज़, मैक्सिमम 4 डेज़ में आपके पास वो पार्ट असेंबली जो भी पहुंच चीज़ है वो पहुंच जाएगी। ऐसी कोई वो नहीं है कि जी ये चीज़ पाकिस्तान में इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ये इंपोर्ट हाँ। करने पड़ेंगे। नो, नथिंग लाइक दैट। ओवरड्राइव पाकिस्तान में ये पूरे प्लान लेके आई है। पूरे पूरे तो वो उन्होंने आगे चलना है और अभी फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं, नए बाइक्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो। सही है, यानी आप कह रहे हैं कि पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं जी, और पार्ट्स का रहेंगे। कोई इशू नहीं है, ठीक है, नथिंग। गुड। तो अभी जो मैकेनिक्स लाइक अभी कराची ओवरड्राइव है कराची में, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको मैकेनिक के पास जाना है, तो कोई इसका नॉर्मल कोई मैकेनिक जैसे होंडा और यामा वगैरह के हैं, क्या आप उसका काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इंजन सिंपल से इंजन है इसका, सही है। जस्ट लाइक हमारे 125 इंजन या ये CB 150 कह सही है, लें, सही है। सुजुकी 200, वही हाँ। इंजन है इसका, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट इंजन की वो ज़रूरत नहीं है मैकेनिक की, जो कि आपको चार्जेस भी बाइक ज़्यादा या heavy लेते बाइक हैं या इस तरह के जो है हाँ। ना वो। नो, नथिंग लाइक दैट। एक नॉर्मल सा मैकेनिक समझदार सा वो इसे ना आराम से बिल्कुल काम कर सकते हैं। सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप तकरीबन इसको 3 साल चला चुके हैं, 2022 चल रहा है, 2019 की परचेज़ है आपकी? जी, 1 जनवरी 2019 में हाँ। मैंने परचेज़ की थी और अपने आप को मैंने न्यू ईयर गिफ्ट दिया था। न्यू ईयर गिफ्ट दिया था जी, आपने खुद को। अच्छा, तो 3 इयर्स इसको आप चला चुके हैं, आर यू सेटिस्फाइड? जी बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड हूँ और आगे ये 10 से 15 साल और चलने वाली बाइक है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस के आप मेंटेन किस तरह करते हैं बाइक को। ठीक है। फर्स्ट इज़ इंजन ऑयल, सेकंड इज़ आप आउटर लुक जो है ना वो बिल्कुल। किस तरह मेंटेन करते सही हैं। कोई है। भी चीज़ ख़राब होती है फ़ौरन उसी टाइम ही उसे आपने रिपेयर करना है, उसे ठीक करना है। बिल्कुल, तो ज़ाहिर है फिर आपके लाइफ टाइम साथ चलती है यस चीज़। यस। अच्छा, अब आ जाते आप जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट की अभी आपने बात की कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी क्या, कितने टाइम बाद इसकी मेंटेनेंस करवाते हैं और ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, कितने किलोमीटर बाद, ये सारी बातें पहले मेंटेनेंस का बताएं। मेंटेनेंस तो ये कि आफ्टर एवरी 1000 किलोमीटर्स आपने ना बेसिकली ट्यूनिंग करानी है इसकी। 1000 किलोमीटर के जी बाद। बिल्कुल, सही है। ऐसा ही है। सही है। ट्यूनिंग इज़ मस्ट। ट्यूनिंग में आपके काफ़ी जो है ना इश्यूज़ जो है ना क्लियर हो जाते हैं, छोटे तो छोटे बग्स इसका होते हैं। क्या कॉस्ट आता है एक ट्यूनिंग करवाने का? 400, 500, 600, मैक्सिमम 700, इससे वाह। ज़्यादा नहीं आएगा। ये ठीक तो है ना? बहुत सस्ती फिर बात बिल्कुल है। ऐसा ही है। इट डिपेंड्स अपॉन के समझदार मैकेनिक के पास आपने लेके जाना है। वही है, इसका 300-400 रुपये ले लेते हैं, तो ये फिर तो बड़ी मुनासिब बिल्कुल चीज़ है, ऐसा ही है। 500-600 रुपये, ठीक है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि इसमें ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? अच्छा, इसमें लिक्वी मॉली बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लिक्वी मॉली ऑयल ही रिकमेंडेड है सही है। दिस इज मतलब इस बाइक के लिए। लिक्वी मॉली इज़ जर्मन ऑयल, तो 10-40, 10-30 या 20-40 मतलब पतला ऑयल ही यूज़ दो तीन ग्रेड्स हैं। वो डिपेंड करता है आप बाइक कितनी चली है और कहाँ पे आप बाइक तरह की पे चला रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप वो करते हैं। वो सही भी है। मैं 1000 किलोमीटर पे चेंज कर ही देता हूँ मैं। 1000 के बाद आप चेंज कर ही देते हैं। रिकमेंडेड 1500, 2000 तक भी बता देते हैं, बट मैं 1000 पे मैंने अपनी आदत बना ली है, चेंज कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें कितना लीटर ऑयल डलता है? ओनली 1 लीटर। ओनली 1 लीटर डलता है इसमें। वाओ, ये तो फिर एक बड़ी मेंटेनेंस के हिसाब से बड़ी सस्ती चीज़ है जी फिर तो ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, अभी बात आ जाती है टायर्स पर।
लाइक अभी देखें कितने चौड़े चौड़े टायर्स हैं, शायद 110 है पीछे, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल 110 पीछे और 110 ही आगे है शायद। ऐसे ही है। अच्छा, तो इसकी आपको कैसी लगती है ड्यूरेबिलिटी वगैरह नहीं, और हैंडलिंग टायर्स वगैरह की में? जहाँ तक बात करें ना, बहुत ग्रिप है बाइक में। बाइक को जिस तरह बनाया गया है, बाइक का ढांचा जिस तरह है, हाँ तो मैंने तो बहुत डिफरेंट या डेंजरस सिचुएशंस में आया हूँ। मैंने ब्रेक्स लगाए हैं तो वो बाइक ना कभी स्लिप नहीं हुई, स्किप नहीं हुई और बाइक कंट्रोल में रही है। सही, मतलब आप इस पे पूरा अपना यस, तसल्ली से बैठ सकते हैं। बिल्कुल ग्रिप के साथ। और ये कि ना कॉन्फिडेंट, डे बाई डे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज मैंने कई मरतबा मैं उन सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। ब्रेक्स मैंने पूरे अप्लाई किए हैं, बट टायर कभी स्लिप होके, स्किड होके गिरी चलिए, नहीं है। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। इसको लाइक बीइंग अ क्रूज़र बाइक, ये क्रूज़र बाइक और एक बड़ी बाइक है, तो इसको ट्रैफिक में चलाते हुए आपको कोई हैंडलिंग में कोई इशू वगैरह तो नहीं होता? नहीं, आई डोंट थिंक सो। डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर। हाँ इफ ड्राइवर इज एक्सपर्ट तो वो किसी भी सिचुएशन में ना ठीक है, गाड़ी निकाल सकता है। अच्छा, ठीक तो है। अब मेरा एक और क्वेश्चन कि क्या इसको आप एक बिगिनर्स के और रेकमेंड करेंगे कि एक बंदा जो क्रूज़र पर शिफ्ट होना चाहता है तो नहीं, उसके लिए बेस्ट है? नहीं, आई डोंट रिकमेंड। पहले ये कि 7125 का जो है ना वो सवारी की हो उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद ही मैं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज इट्स हैवी बाइक है थोड़ा सा। ये हाँ, इट्स नॉट अ नॉर्मल। कंट्रोल करना। ये कि 125 या 70 बाइक पे ना 6 महीने लगाने के बाद इस पे स्विच किया जाए, बेहतर है। चलें, सही हो गया। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर कोई ऑप्शन है पाकिस्तान में? आई डोंट थिंक सो। सही है। कि इतनी अच्छी बाइक और इस रेंज में मिल रही है, इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल। बिकॉज लुक देखें आप, इसकी लुक के ही नंबर पूरे हैं। लुक्स तो माशाल्लाह बहुत हाँ, खूबसूरत और ये कि आपके सामने ही है, सारी चीज़ें लदी हुई इस पे दोनों साइड पे। और लेकिन फिर भी इतनी अच्छी खासी जगह बच जाती है कि Yes. अभी दूसरा बंदा भी इस पे आगे दूसरा बंदा भी बैठ बिल्कुल। सकता है। सही तो है, दिस इज़ अ गुड बाइक। इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से ना दिस इज़ अ गुड Best है। टूरिंग बाइक, नॉट फॉर रेसिंग, नॉट हाँ, फॉर उसमें अदर तो बहुत से ऑप्शन मिल जाते एक्टिविटीज़। हैं। क्रूज़र में मुझे लगता है कि ये मेरा अपनी Yes, पर्सनल yes. प्रेफरेंस यही है कि आप यही लें। अच्छा, अभी कोई आखिरी नसीहत जो आप एक नए बायर्स को करना चाहें, या क्रूज़र चलाने वाला या जो भी है, उसको आप क्या रेकमेंड करेंगे कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? बस मैं सेफ्टी के वाले से ही रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल। बिकॉज सेफ्टी इज़ मस्ट। सही है। आप सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, देन देयर इज़ नो फन। सही। बाइक चलाने का कोई फ़न नहीं है। आपके मिरर्स बिल्कुल ठीक जगह पे लगे हों, बैक व्यू मिरर्स, उनसे बिल्कुल आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हों, View विजिबिलिटी अच्छा है। आपकी क्लियर हो, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ें बाइक में मेरे ख्याल से ना, दीज आर दी बैक व्यू मिरर्स। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बाइक रेसिंग बाइक नहीं है। बिल्कुल। दिस इज़ नॉट अ रेसिंग बाइक, हाँ, दिस इज़ अ लॉन्ग टूरिंग बाइक। हाँ। आप नॉर्मल स्पीड पे सामान लाद के अपना पूरा वो करके एक अपनी सुकून के साथ आप लंबे ट्रैवल पे जाने वाले हैं, ठीक है ना। मैं ख़ुद, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैंने अभी तक शील्ड्स नहीं पहने इस बाइक पे, नी गार्ड्स, आर्म गार्ड्स, आई हैव नेवर यूज़ दैट, बिकॉज मैं उस स्पीड पे चलाने का मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं उस स्पीड पे चलाऊँगा कि गिर जाऊँ हाँ, या हाँ। कुछ क्रैश हो जाए, अल्लाह ना सही। करे, तो वो ज़ख्मी हो। तो वो नॉर्मल स्पीड पे मैं चलाता हूँ इस बाइक को, तो इसलिए। बाकी गैजेटरीज़ के बारे में बताऊँगा तो हाँ जी, अभी मेरे जो पास गैजेट्स आप यूज़ करते हैं वो कौन और ड्राइव के जो है ना वो हैं, सही है, ग्लव्स हैं, ठीक है। वेरी गुड लेदर के ग्लव्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, और मल्टी यूज़ हैं। सही है। देन टैंक बैग देखा जाए तो ये मार्सी के हैं, मार्सी का tank bag। वेरी गुड ये ब्रांड। मैग्नेटिक है नीचे से? नहीं, मैग्नेटिक अच्छा। नहीं है, स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप से Stripes मैंने से, जोड़ा है, अच्छा। ठीक है ना। बाकी हेलमेट जो है ना, हाँ। दिस इज़ LS2 स्ट्रोब, सही है, ठीक है ना। बाकी आई हैव GoPro Hero 9 ब्लैक, सही ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना इंटरकॉम डिवाइस फ्रीडकॉन का है, ठीक है, R1। सही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेफ्टी में यूज़ होते जो हैं। कि ज़रूरी हैं। ठीक है, गुड हो गया। लाइक टूवर्ड्स में तो GoPro का वैसे बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सारा यस, व्यू आपका GoPro कैप्चर। विद एडिशनल बैटरीज, ठीक है ना। हाँ। एडिशनल बैटरीज आपके पास होनी चाहिए, और चीज़ें आपके पास सारी की सारी जो है ना छोटे साइज़ में हो। हाँ, जितनी कॉम्पैक्ट चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आप कैरी कर सकेंगे, सही है, उतनी ठीक है। ज़्यादा चीज़ें अपना वो अपने मैं समझ गया, समझ गया। इन्वेंट्री में डाल के ना ले जा सकेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया था इसका रिव्यू बनाने का। बाकी इंशाल्लाह इसका साउंड भी सुना देंगे। तो आई होप गाइस आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या ये सुपर लाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है। मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जंजेब भाई को, कीवे सुपर लाइट 200 सीसी को, मेरे YP 125C को, अवार अली शेख को, अदनान इकबाल को और विंद्रोक्स व्लॉग्स को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमिवे बनता है, मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, hey.